बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज हफ्ते का पहला रोज है और अब भी मेरे ख्याल में इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो वही एक नागवार वाकया जो 3 दिसंबर को हुआ, जिसमें एक श्रीलंकन मैनेजर को, जो कि यहाँ हमारे पास जॉब कर रहे थे श्रीलंका में, उनको बुरी तरीके से जो है वो रोड पर घसीट कर और मारा गया और आग लगाई गई, और जिसके बारे में बात करते हुए बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दिस हैपेंड इन पाकिस्तान। ये वाकई पाकिस्तान में हुआ। अब इस वक्त सूरत हाल जो है वो डेफिनेटली थोड़ी सी खराब हो चुकी है। खराब क्यों हुई है जी? क्योंकि इंटरनेशनल इसका इंपैक्ट जो है पाकिस्तान के ऊपर पड़ सकता है और डेफिनेटली पड़ेगा। इस तरह का वाकया क्या माजी में हुआ, नहीं हुआ, अपने मौजूद मेहमानों से हर तरह से आज मैं बात करने की कोशिश करूंगा। फ्राइडे को जब हमने इस पर प्रोग्राम किया था तो उस वक्त हमने डिस्कस किया था इसका जो मजहबी पहलू है कि क्यों हुआ, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, लोग इस तरह से कैसे पब्लिकली जाके किसी को टारगेट कर सकते हैं, सही हुआ, गलत हुआ, ओवरऑल हमने उस पर बात कर ली। आज हम बात करेंगे कानून के निफाज के हवाले से। क्या कानून में इसको प्रॉपर तरीके से इख्तियार है कानून को कि वो इस तरह के जो मॉब में एक जो इज्तिमाई तौर पर इस तरह एक शख्स को कत्ल किया गया, चाहे वजह कोई भी हो, क्योंकि उस जो भी वजह है, चाहे वो नामूस रिसालत की वजह हो, लेकिन उसके ऊपर भी कवानीन मौजूद है हमारे पास। हमारे कानून में भी उसको सजाए मौत है, लेकिन खुद अपने कानून को हाथ में लेना यह यकीनी तौर पर एक बड़ा सानिया था जो हमने देखा। अब इसका इंपैक्ट इंटरनेशनली क्या पड़ सकता है? श्रीलंकन हाई कमीशन ने भी इसके ऊपर बात की। आज इमरान खान साहब की सदारत में एक इजलास हुआ जिसमें बाजवा साहब भी मौजूद थे, इसके साथ साथ उस्मान बुज़दार साहब भी थे, तमाम जितने भी हमारे फवाद चौधरी साहब, शेख रसीद साहब, तमाम लोग मौजूद थे, मो यूसुफ साहब भी थे। तो वहां पर फौजी अफसरान के दरमियान यही बात हुई है कि जी इस तरह के वाकयात की इजाजत नहीं दी जा सकती है। तशवीश का इजहार किया गया कि इस तरह के वाकयात दोबारा नहीं होने चाहिए। अब ये कितना वाकई सीरियस इसको लिया जाएगा, ये कुछ दिनों में मामला ठंडा तो नहीं हो जाएगा, बिकॉज इस वक्त इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो आपको देख रही है। एंड यू हैव टू जस्ट प्रूव योरसेल्फ कि पाकिस्तान इज अ सेफ प्लेस और यहाँ पे कोई भी शख्स पूरे तरीके से आज़ादी के साथ यहाँ पे अपनी जिंदगी गुजार सकता है। पर इसके ऊपर लग चुका है क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क किस तरह से हटेगा, किस तरह से इसका जवाब दिया जाएगा, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंटरनेशनल एक्सपर्ट को जरा मद्देनजर रखते हुए कि इसका इंपैक्ट किस तरह से हम पर पड़ सकता है। इसी के साथ साथ कुछ और अपडेट्स भी हैं। खासतौर पे श्रीलंका की तरफ से खबर आई है जी कि उन्होंने हमारी जो टीम है, जो हमारी क्रिकेट टीम है, जो वहाँ पे क्रिकेट टीम तो नहीं कह सकते आप, लेकिन कुछ खिलाड़ी जो वहाँ मौजूद हैं उनके श्रीलंकन लीग में शामिल होने के लिए वहाँ पे उनको भी सिक्योरिटी बढ़ा देने का एक खबर आई है कि उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी जाएगी, बिकॉज इस तरह का वाकया यकीनी तौर पर नागवार वाकया है, वो कहीं भी और हो सकता है। सो मकसद यही है कि अगर पाकिस्तान में आप कोई शख्स आपके पास आया जॉब करने के लिए, किसी मुल्क का शहरी, आपने उसको जो है वो रोड पर घसीट कर मार दिया, तो आपके जो लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर बसते हैं, उनके साथ अगर कोई जवाबी कार्रवाई हो जाती है, मैं सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल ग्लोबली बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी मौजूद हैं उनके साथ अगर इस तरह का कोई वाकया हो जाता है, तो इस सूरत हाल में क्या कसूरवार हम होंगे या उन बेचारे पाकिस्तानियों को कसूर है कि वो दूसरे मुल्क में जाकर बस रहे हैं, या हमारा कसूर है कि हमने यहां पर इस तरह का एक तासुर दिया, इस तरह का एक एंगल क्रिएट किया कि जिसकी वजह से अब लोग खुद को महफूज कंसिडर नहीं कर रहे। इसी के साथ साथ जो खासतौर पे आलमी मीडिया में भी इसको एक बड़ी इस खबर को उछाला गया, और आपको पता है कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क है जो कि जिसको बहाना चाहिए होता है इस तरह का कोई भी पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, बड़े जितने भी इदारे हैं वहां पर ले जाकर पाकिस्तान को दिखाने के लिए किस तरह के लोग हैं और किस तरह से यहाँ पे जो है वो मजहबी इंतहा पसंदी पाई जाती है। जबकि यही तमाम चीजें इससे पहले जब हम बात करते तो मैं फिर हवाला दूंगा कि इस वाकये से कोई एक हफ्ता कबल मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें तमाम जितने भी मज़ाहिब के लोग थे, जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे, वो शामिल हुए थे। सबने यही कहा कि पाकिस्तान एक बहुत सेफ जगह है, यहाँ पे कोई भी अपने दीन की जो है वो ओवरऑल वो तर्जुमानी भी कर सकता है और ख़ास तौर पे उसकी तबलीग भी कर सकता है, इसमें कोई मसला नहीं। यहाँ पे कोई किसी को रोका नहीं जाता, कोई अपनी मर्जी के साथ इस्लाम कबूल करता है, नहीं कबूल करता, फोर्स नहीं किया जा सकता। हमारे लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हमारा दीन इसकी इजाजत देता है, ना ही हमारे लॉ में इसके बारे में कुछ भी कहा गया है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह का वाकया हो जाना, और ये उससे मेरे शो के एक हफ्ते बाद ये वाकया हो जाना, यकीनी तौर पे मुझे इससे बड़ा एक दुख भी पहुंचा है कि एक बहुत अच्छा एक सिलसिला चल रहा था। इससे पहले काफी अरसे से इस तरह का वाकया नहीं हुआ था। इससे पहले एक मंदिर का वाकया हुआ था जिसमें मंदिर के ऊपर एक धावा बोला गया था, लेकिन उसके अलावा इस तरह का कोई वाकया देखने में फिलहाल एक अरसा हो गया नहीं आया था। अब ये एक खैर एक वाकया है जिसके बारे में खैर बात करने के मुझे बताया जा रहा है, मेरे मौजूद मेहमान मुझे एक एक करके ज्वाइन करते जा रहे हैं। बहुत ही हमारे सीनियर ऑफ कोर्स एनालिस्ट भी हैं, इसी के साथ साथ पाकिस्तान की रहनुमाई भी कर चुके हैं, काफी ममालिक में सिफारतकार रह चुके हैं। जफर हिलाली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनके प्रोग्राम में वेलकम करूंगा। जफर भी अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। आपसे ही आज के प्रोग्राम का मैं आगाज करना चाहूंगा। जब साहब यहाँ पाकिस्तान में जो भी हुआ, वाकया जो भी हुआ हो गया, इस पे क्या कानून बनता है, हुकूमत अमल दरामद कर पाती नहीं कर पाती, इस पर मैं बाद में आऊंगा आपसे, ये मेरा अगला सवाल होगा। मैं आगाज करूंगा पाकिस्तान से बाहर जो लोग रहते हैं, वो जो पाकिस्तान से बाहर दूसरे मजाहिब के मुल्कों में रहते हैं, उनके साथ क्या इस वाकये के बाद कुछ गलत वहां हो सकता है, या हमने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया कि कहीं हमारे जो पाकिस्तानी भाई बाहर रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, कहीं वो अनसेफ हो गए हों? इसका इंपैक्ट आप कैसे देख रहे हैं सर ग्लोबली? मैं नहीं समझता हूँ कि वो अनसेफ हो गए हैं, इसलिए कि जिन मुल्कों में वो हैं अमूमन उनका पुलिस और इंटेलिजेंस जो है वो काफी इफिशिएंट है, मगर शर्म आती है। एक्चुअली उनको शर्मिंदगी होगी, इसलिए कि ये हिंदुस्तान में हो रहा है, उससे बहुत ज्यादा हो रहा है। और कल भी एक क्रिश्चियंस के खिलाफ अभी लगे हुए हैं, मोदी के जो सपोर्टर्स हैं। मगर देखिए ये जो हुआ है, इसका क्या एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं? बड़ी अफसोस हो रही है, और वो उनको पता है, और वो मुझे भी अल्फाज कम है कहने की जिस तरीके से ये हुआ है, मगर फिर भी कम से कम एक आदमी था उधर जो उसको बचाने की कोशिश किया था। बिल्कुल ऐसा ही। और ये बताता है कि इस मुल्क में लीडरशिप अगर ठीक से हो तो ये जो लोग हैं ये किस किस्म के, तो आई एम सॉरी बट बड़ी अफसोस है। और उनको वो भी इतने शर्मिंदे हैं जैसे हम सब, जितना हम सब हैं, और वो बाहर के मुल्क में है तो उनको और भी दुश्वारी हो रही होगी। मुझसे दो चार लोगों ने पूछा है कि पाकिस्तान में ये हो सकता है। जी। अब ये बताएं कि इससे पाकिस्तान के तशख्खुस के ऊपर कितनी बात आई होगी? क्या तशख्खुस वाकई पामाल हुआ है या नॉर्मल वाकया है? आपको लग रहा है होता रहता है दुनिया में, कोई बात नहीं? कितना तशख्खुस पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तान एज अ कंट्री हमारा खराब हुआ है? देखिए हमारा बड़ा जबरदस्त इमेज जा रहा था, इसलिए कि मैं समझता हूँ हमारा जो रिएक्शन था, हमने देखिए जो हिंदुओं के खिलाफ जो भी होता था फट करके वो अदालतें आते थे, फैसला होता था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद जाके एक मंदिर के ऊपर सुपरवाइज किया और कहने लगा नहीं ये काफी नहीं है जो आपने मरम्मत इसकी की है, और जो नुकसान हुआ था ये गुंडों से और भी इसका ये करें, और पूरा उसका सिस्टम ही बदल के उन्होंने वापस वो मंदिर को उनको दे दिया। तो देखिए ये बड़ा जबरदस्त एक किस्म का इम्प्रेशन था कि ये वाकई एक नया पाकिस्तान है। हम बदला नहीं ले रहे थे जो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा था, हिंदू खुद पाकिस्तान में उठ के बात कर रहे थे और कह रहे थे हाँ अभी भी बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है इन लोगों के हाथ, जैसे ये जो लोग थे उनके, मगर बहुत बेहतर था। और ये एक इंसिडेंट अब आ गया और ये हमारा काफी हद तक पारी फेर दिया जी, काफी ठीक हो गया। अब सर बात कर लेते हैं पाकिस्तान में जरा। अभी मोअज़्ज़िज़ मेहमान और भी आपके साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुख्तलिफ हवालों से, वो भी बात करेंगे कानून के हवाले से भी। मैं आप क्योंकि माशाल्लाह गहरी निगाह रखते हैं, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अब जितना प्रेशर भी है पाकिस्तान के ऊपर, इस हुकूमत के ऊपर भी, हमारे कानूनी इदारों के ऊपर भी, अदलिया के ऊपर भी, क्या हम दुनिया अब हमसे जो एक्सपेक्ट कर रही है, श्रीलंका हमसे जो एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या हम उसमें पूरा उतर पाएंगे? बिल्कुल मेरे ख्याल में हमें उतरना पड़ेगा और हम उतरेंगे, इसलिए कि इस इत्तेफाक है, अब तक तो इस मुल्क में इत्तेफाक है कि ये गलत हुआ है और इन लोगों के साथ निपटना चाहिए ठीक तरीके से। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट भी समझती है कि कितना इम्पोर्टेंट है कि वो कि इंसाफ मिले उनको, और सब पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में होगा इंशाल्लाह। क्या इस पूरे वाकये को किसी जमात के साथ जोड़ा जा सकता है, किसी सियासी जमात के साथ या किसी भी जमात के साथ आपको लग रहा है, या ये आम लोगों का आपस में एक वाकया था, मोमेंट एक मोमेंट ऑफ द हीट था, वो हो गया, होना था? आप क्या समझते हैं? नहीं मेरे ख्याल में सब लोग जोड़ रहे हैं, वो जो इससे पहले भी जो हुआ था TLP का, और जो नारे थे उनके वही नारे थे जो TLP के नारे होते हैं। तो बिल्कुल एसोसिएशन तो उस पार्टी के साथ, अब पता नहीं उनका क्या रवैया है इसके बारे में, ऑफिशियली उन्होंने क्या नहीं किया जा रहा, डिस्टेंस किया अपने आप को, स्टेटमेंट दिया है, कंडेम किया है, क्या हो रहा है उसके बारे में उन्होंने कुछ एज सच उधर से तो कोई नहीं आया। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से स्टेटमेंट आया, उन्होंने कंडेम किया इसको, और दीगर जो हमारे मजहबी लीडर्स हैं। देखिए अगर उन्होंने कुछ नहीं किया और उनके पर आ रहा है तो फिर आप खुद सोचिए लोग क्या सोचेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल सही है, सेंसिटिव है ये इस वक्त मेरे ख्याल में। मगर जो हम देखिए चाइना में, जर्मनी में तो काफी ऑर्डर्स उन्होंने कैंसिल कर दिया। अच्छा, क्या कैंसिल कर दिया? हमारी ऑर्डर्स, अच्छा, ये जो, हाँ बिल्कुल, हाँ। वो कहने लगे कि हम ऐसे मुल्क के साथ काम नहीं करना चाहते। ठीक है, तो बिजनेस इम्पैक्ट तो शुरू हो गया हम पे। बिल्कुल इम्पैक्ट हुआ है, और भी होगा। और भी अब देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि नतीजा क्या होगा, फैसला क्या होगा, इंसाफ मिलेगा और कितना मिलेगा। राइट सर। उस पर फिर रिएक्शन होगा। अगर बिल्कुल ना मिला तो मैं समझता हूँ आपका GSP प्लस स्टेटस है वो भी छीना जा सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। अब सर जरा बात कर ले यहाँ पे अवाम के हवाले से। देखें, अवाम अब तो मेरे ख्याल में शऊर आ जाना चाहिए। इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। क्या करें सर, किस तरह अवाम को समझाया जाए, ये शऊर किस तरह होगा? मेरे ख्याल से हमने जब लास्ट प्रोग्राम किया था फ्राइडे को, जितने भी मजहबी लीडर्स मेरे साथ मौजूद थे, मजहबी स्कॉलर्स, उन्होंने कहा कि ये शऊर, अक्लो शऊर और तालीम की फोकियत, मतलब यहाँ पे जो है ना देनी चाहिए तालीम को, उसकी किल्लत नजर आ रही है, जिसकी वजह से इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। आपको लगता है कि तालीमी निज़ाम हमारा इसकी वजह भी बन सकता है, इस तरह के वाकयात की? बिल्कुल, मेरे ख्याल में कि आप और मैं और हमारे बच्चे जो हैं, हमको स्कूल भेजते हैं और हम परवाह नहीं करते हैं कि गरीब लोग जो हैं उनके बच्चों को क्या टीचिंग हो रही है, क्या किस किस्म का स्कूल है। हम आपका देखें तो सही, कितने हजार करोड़ों लोग हैं जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और उन जगह जाके पढ़ते हैं। जो लोग जो टीचर्स हैं उनको कुछ पता ही नहीं है क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना। ये सबका कसूर है, हर गवर्नमेंट का कसूर है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की एलीट का कसूर है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजते हैं और उनको फिक्र ही नहीं है, परवाह ही नहीं करते कि इन लोग किधर जाते हैं और इनके बच्चे किधर स्कूल जाते हैं। नतीजा ये होता है वो समझते हैं कि यार इन लोगों के बारे में क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। वो क्या कहते हैं, वो गिनती में आते नहीं है, वो आते हैं, बिल्कुल आते हैं और अब आ गए हैं। और आप देखिए कि इस किस्म का आप जब आप निगलेक्ट कर रहे हैं तो ये नतीजा होता है। ये तो एक बहुत बड़ा फेलिंग है और अभी भी अगर ये गवर्नमेंट कुछ ना करे, ठीक है, क्या कहते, ठीक है। अच्छा, अभी बात देखें हुकूमत पे तो आ गई है। अब ये बताएं सर कि हमारी जो अदलिया है, अब ये आपके ख्याल में असल इंसाफ या अपने तशख़्ख़ुस को हमने बचाना है तो वो क्या होगा? क्या जितने भी लोग हैं जिसमें मुलविस थे, जो मेन किरदार थे, क्या उनको सजाए मौत होगी? आपको लगता है तब जस्टिस होगा? उनको उम्र कैद होगी तब जस्टिस होगा? उनको सजाएं होंगी या केस लंबा चलेगा? आप जस्टिस को यहाँ कैसे डिफाइन करेंगे सर, जो देना जरूरी है? मैं तो समझता हूँ कि सजा जाने हमारे कोर्ट्स। अब उनको आप जब एविडेंस पेश करते हैं तो वो कहते हैं असली डॉक्यूमेंट ले आए, असली डॉक्यूमेंट उससे पहले जला देते हैं। कितने सारे आपने देखा होगा, कितने बिल्डिंग को आग लग जाती है और जब वो असली डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते तो जितने लोगों ने करप्शन किया है वो दे देते हैं, कहते हैं उनके खिलाफ केस नहीं हो सकता। अब ये ऐसा नहीं हो सकता, आप इंसाफ है। सबने देखा क्या हुआ, फिल्म है, एविडेंस है, एक एक की गवाह है और बिल्कुल सजाए मौत नहीं हो सकती है। और ये जज पे है। अब क्या वो जज पे धमकियां होंगी, थ्रेट्स हो गए, और अगर होंगे तो किस किस्म का प्रोटेक्शन मिलेगा उसको? हाँ, ये बात भी है, ये बात भी है। सब चीज है। अब निकलेंगी आपको और हमें आस्ते आस्ते सबको पता होता चलेगा। जजेस है जैसे आपको पता है, मुझे छोड़ के चले जाना पड़ा। मुझे आवाज शायद ठीक नहीं आ रही है। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है जफर साहब? जी जी आ रही है। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। अब आपकी आवाज। अच्छा जफर साहब, ब्रेक पे जाना है मुझे, उससे पहले मेरे एक दो सवाल हैं आपसे। अच्छा, एक इस वक्त जो इम्पोर्टेंट पहलू जो सामने नजर आ रहा है यकीनी तौर पर, वो मजहबी जितने भी लीडर्स हैं, खासतौर पर स्कॉलर्स हैं, उसमें मौलाना साहब हैं, ताहिर साहब हैं और बहुत सारे बड़े नाम हैं, जिन्होंने खुलेआम इसकी मजम्मत की है। इस्लाम के ऊपर खास तौर पे इस वक्त एक और इंटरनेशनली जो लेबल लगा है वो इस्लामोफोबिया का लग चुका है। दुनिया को लगता है इस्लाम एक टेररिस्ट पसंद मुल्क है, हम टेररिज्म को पसंद करते हैं, हम टेररिस्ट को पसंद करते हैं, हम टेररिस्ट को जन्म देते हैं। आप खुद पाकिस्तान से बाहर भी रहे हैं, आप बल्कि बेहतर जानते होंगे कि हमारे बारे में एक कंसेप्ट ऐसा बन चुका है कि हम इस्लामोफोबिया को तकवीयत देते हैं, हम इस तरह के एक्शंस करते हैं। क्या ये जो एक्शन है ये भी इस्लामोफोबिया में जाके ऐड हो जाएगा? बिल्कुल ऐड होगा। ओहो, ये तो बहुत उसको जन्म देगा। जन्म देगा, ठीक है।
बिल्कुल बिल्कुल, वो कहेंगे ये किस किस्म के लोग हैं भाई। हाँ। एक पोस्टर को किसी ने नीचे फेंका और उसको इस तरीके से मारा कि एक हड्डी भी पड़ा और फिर जला दिया। बिल्कुल, ये किस किस्म के लोग हैं, क्यों नहीं पहुंच सके, क्यों नहीं बच सका, और इनके खिलाफ अब क्या एक्शन होगा। यही फिर मैं आपको कहता हूँ, इंसाफ अगर होगा तो कुछ हद तक ये कम हो जाएगा, इसलिए कि पूरा मुल्क ने कंडेम किया है और सब लोगों ने। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, जबरदस्त एक किस्म के इत्तेफाक है। मगर अगर ये ना हुआ तो बहुत बुरा रिएक्शन होगा। ठीक है। अब सर, आप खुद भी सफारतकार रहे हैं पाकिस्तान में, आप भी तो पाकिस्तान की रहनुमाई कर चुके हैं। सऊदिया, खासतौर पे सऊदिया कह रहा हूँ, श्रीलंका की तरफ से इस वक्त जो है वो अच्छा एक पैगाम दिया गया, कहा है हमारे मुल्क की ताल्लुकात खराब नहीं होंगे, उनकी तरफ से पैगाम दिया गया, उनके हाई कमिश्नर की तरफ से। आप पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात को कैसे देखते हैं सर फ्यूचर में इस वाक़े की वजह से? देखिए, वो बिल्कुल सही कहा। वो उनका जो प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है, दोनों ने कहा है कि हम अपनी ये ताल्लुकात को खराब नहीं, मगर सब ने जोर उस पर दिया है कि किस किस्म का इंसाफ मिलता है। ठीक है। वो फैमिली भी जो है, उसकी वाइफ ने भी लिखा है कि भाई देखें, इंसाफ दें हमें। तो देखिए सर, ये सबसे बड़ी बात है, मैंने रेकमेंड किया था कि एक आप अपना पर्सनल एनवॉय इस लाश के साथ भेजें उधर। ठीक है। और वो फैमिली को से माफी करें, और उधर से आपका कोई अगर पीएम का कोई रिप्रेजेंटेटिव होता तो वो कौम से भी माफी पीएम करे, और उनको बताता कि हमारी फीलिंग्स क्या हैं। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, मगर मैं सोच रहा था एक अच्छा जेस्चर होता। ठीक है। अगर उनका कोई नुमाइंदा साथ जाता और उस औरत को कहते कि बच्चों की एजुकेशन ये वो, आखिर वो इधर आया इसीलिए था ना, पैसे कमाने के लिए। वेरी वैलिड पॉइंट सर। तो अगर ये हम उनको रियश्योर करें तो फिर भी लोगों की फिर कहेंगे यार चलो बेचारे, पहले इन्होंने कंडेम भी किया है, इंसाफ भी दिया है, कंपनसेशन भी दिया है, चलो इनको भूल जाओ या माफ कर दो, जो भी। ठीक हो गया सर, एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आने के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मौजूद मेहमान मजीद हमें ज्वाइन करेंगे। वाकया बहुत बड़ा है पाकिस्तान की, यकीनी तौर पर इस वक्त जो जो तशख़्ख़ुस है उसको बरकरार रखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सर ने भी यही कहा है कि इस वक्त जो कानूनी निज़ाम है और हम क्या फैसला करेंगे ये डिफाइन करेगा कि क्या श्रीलंका के साथ भी हमारे ताल्लुकात ठीक रहते, पूरी दुनिया में भी हमारा तशख़्ख़ुस और इस्लामोफोबिया के ऊपर भी जो एक लेबल लग चुका है उसको कैसे कम किया जा सकता है, ये टोटल इंसाफ पे डिपेंड करेगा। मजीद इस पर आगे बात करते हैं, हम कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाजरीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं लाइव विद आसिफ मलिक और बात हो रही है इस वक्त सियालकोट सानिया के हवाले से। हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं, मजीद मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ उनसे राब्ते में कुछ दुश्वारी पेश आ रही थी तो वो जी अभी काम हो गया राब्ता। मजीद मेहमान हमें साथ साथ गुफ्तगू फरमाएंगे। मैं कानूनी एस्पेक्ट इसका देखना चाह रहा हूँ। मैं बैरिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है मैंने कि वो हमें ज्वाइन करें, साथ ही कोशिश कर रहे हैं जितने भी तज्ज़ियाकार हमारे वो ज्वाइन करें, और सीनियर एंकर पर्सन साहब भी जो हैं वो भी हमें ज्वाइन करें, बरेलवी साहब, क्योंकि वो बड़ी गहरी निगाह रखते हैं इस तरह के जितने भी वाक़यात हैं और माजी के ऊपर बड़ी उनकी एक बेहतरीन निगाह है जिस पर मेरे ख्याल में बात करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मैं हलाली साहब हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं। हलाली साहब, सर वेलकम बैक। हिलाली साहब अगर आप मुझे सुन सकते हैं। जी 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 हिलाली साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ। जी जी सर बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अब बात कर लेते हैं। कहते हैं कि मारने वालों से बचाने वाला बड़ा होता है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, लेकिन यहां पे जो बचाने वाला शख्स था वो बेचारा अकेला था, अदनान मलिक। वो अकेला कुछ नहीं कर सका, उसकी किसी ने मदद नहीं की, कोई आगे बढ़कर किसी ने साथ नहीं दिया। हमारी कौम में आपको क्या लग रहा है कि ये जो एक पहलू है हमदर्दी का, मदद करने का, क्या वो कम होता जा रहा है? इसकी वजह ये हो सकती है या डर और खौफ की एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से मजीद लोग बचाने आगे नहीं बढ़े? मेरे ख्याल में दोनों चीजें हैं, कम होती जा रही है और डर और खौफ भी है। और खास तौर ये एक ऐसा इश्यू है कि डर खास ज्यादा है, इसलिए ऐसे ना हो कि गुस्ताख जो है बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा इल्जाम है हमारे मुल्क में। जी 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 लाली साहब, और ये इल्जाम जब एक दफे लग जाता है तो आसान नहीं है इसको उतारना। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अब पता नहीं उन्होंने बताया क्या इन लोगों को, देखिए ना। बिल्कुल बिल्कुल कहा क्या इन्होंने,
ये सब बातें कोर्ट में निकल आएगा, कोर्ट में निकल आएगा, केस होगा, ठीक होगा। मेरे ख्याल में ये रील लीडर थे, 4-6 थे जो मेन उसको कंट्रोल कर रहे थे, उनको तो खैर पकड़ा गया है। हमें मुजाहिद बरेली साहब ने ज्वाइन किया, सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफी हैं, उनसे बात करते हैं। मुजाहिद साहब सर अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया, बड़े दिनों बाद आपसे गुफ्तगू हो रही है। आज सर मौजू जो है इस वक्त वो हमारा सियालकोट सानिया है और जफर हिलाली साहब अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे। सबसे पहले तो आप थोड़ा बता दें इस वाक्य को आप कैसे देखते हैं, फिर इसका इंपैक्ट फ्यूचर में अब कैसा पड़ने वाला है, इंटरनेशनली, ग्लोबली, इस्लामोफोबिया भी उसमें आ जाता है, पाकिस्तान के ऊपर आपको पता है ऑलरेडी इतने एब्सोल्युटली नॉट के भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, फिर इस तरह का वाक्य आ जाना, क्या इससे शय मिलेगी बैरूनी क़ुव्वतों को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की, उसमें तक़वियत बढ़ जाएगी, आपको क्या लग रहा है? जो ये पता नहीं हिलाली साहब मेरे साथ लाइन पे हैं या नहीं है? हिलाली साहब आपके साथ हैं, वो सुन रहे हैं। वो मेरे तो अब अगर हिलाली साहब मौजूद हैं तो मुझे तो इसलिए कहने की जरूरत नहीं है कि ये देहाती प्रोग्राम वगैरह, जैसे अभी मैं लाहौर में से होके आ रहा हूँ, अच्छा। वो देखा वहाँ पर बहरहाल शरीफों के गढ़ में मैंने कहा भी कि सियालों ने बड़ी वो ली है, बड़ी एंट्री ली है, 30,000 वोट मिले हैं, नून लीग के आधे वोट कम हो गए, इनके 4 उस पे तो बिल्कुल आपसे बात करते हैं प्रोग्राम के आखिर में। जरा ये मेरा ये ख्याल है कि ये सिर्फ पाकिस्तानी को ये समझना, ठीक है, मेरे ख्याल में 10 गुना इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी हिंदुस्तान में है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, एक मुंबई की जर्नलिस्ट है, ठीक है, और माशाल्लाह वो जर्नलिस्ट, बीबीसी ने उसको 1 घंटा दिया। बीबीसी किसी को 30 मिनट 35 मिनट का इंटरव्यू नहीं करता, ठीक है। उस खातून के साथ जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया का दावेदार है, जो सलूक हुआ उसकी फैमिली के साथ हुआ, ये भी हम पाकिस्तान भी नहीं दिखा सकता। 30 मिनट तक वो अयूब है नाम उसका, अभी याद आएगा कि मिस अयूब, उसने एक्सपोज किया वर्ल्ड को कि हिंदुस्तान कितनी बड़ी जमहूरियत है। राना अयूब, उसकी फैमिली के साथ क्या किया। हमारे यहाँ यह है कि हमारे यहाँ सूडो इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और बात जो हमारे मीडिया के खड़ते ये इस इशू को बना लेते हैं, अचानक हुकूमत क्या कर रही है वो, अरे भाई आप लोग इसमें एक वाकया हो रहा है, सानिया हो रहा है, इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं और पकड़े गए। यहाँ पर यहाँ मीडिया पे स्टैंड लिया पहली बार, मैं तो इस बात पे हूँ, और हिलाली साहब मौजूद है। ये आपका जनाब आज का नहीं है, ये कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो फलासफ की दुनिया वाल, उन्होंने सबसे पहले कादियानियों को अमकियत ठहराया। उन्होंने वहां पर ये कौसर न्याजी को जब अपना वजीर बनाया तो वो सऊदी अरब से इमाम काबा आता था, शहर खाली हो जाता था। ये क्या था, भुट्टो साहब ये समझते थे और लोगों ने कहा भी कि आप जमात इस्लामी की विकेट पे खेल रहे हैं, जमात इस्लामी आपको फांसी पे चढ़ा देगी, जो हुआ भी। तो आप ये जो आप ये तो मैं समझता हूँ कि बहरहाल इन्होंने स्टैंड लिया, इन्होंने पकड़ा, इन्होंने कहा मेरे फांसी देंगे। इसको सराहने के बजाय हम कंडम करें। हुकूमत क्या कर रही थी, रियासत क्या कर रही थी। ये मॉब जो होता है बड़ा खौफनाक होता है जनाब, मॉब, ठीक है, फाशिस्ट हो जाता है मॉब, और उसका रिलीजन कोई नहीं होता, वो हिंदू भी होता है, ईसाई भी होता है। आप देखिए ना यूरोप में किस तरीके से करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या नेदन जो बेचारी, वो तो प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़ी औरत है, कुछ वहाँ क्या हुआ है। तो हम लोग जो है अपने मुल्क के हर वक्त खिलाफ लगे रहते हैं, हम अपने बारे में करते हैं। हमारा बेचारा तीसरी दुनिया का गरीब मुल्क, महंगाई, उसमें फिर भी यहाँ पर थैंक्स गॉड लोगों में इतना वो है जो आज हमने स्टैंड लिया है। अच्छा चलें, स्टैंड तो लिया, लेकिन क्या कोई भी ऐसी जस्टिफिकेशन है इस वाक्य की जो हम दे सकते हैं? जस्टिफाई तो नहीं कर सकते ना सर किसी भी तरह से। अरे चाहे हम थर्ड वर्ल्ड का बात कर रहा हूँ, मैं क्या करें। ठीक है, एक आइसोलेटेड जगह में 200 आदमी मरने लगे। आपके शहरों में क्या हो रहा है भाई, आपके घरों में क्या हो रहा है, सॉरी टू से। और तीसरे घर में एक शौहर बीवी के ऐसा पिटाइयां कर रहा है कि चीखों सुन रही है, लोग निकालते नहीं है। ठीक है, आप क्या बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक। अभी सर ये बताएं कि आपको लग रहा है कि हम कानून को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे? क्या हम इसका प्रॉपर फैसला कर पाएंगे? दुनिया में अपना तशख़्ख़ुस दोबारा बरकरार कर पाएंगे? कोई ऐसी सजा दे सकते हैं हम इस पूरे मौके? यार आप हम लोग जो है, हम तो थर्ड वर्ल्ड का गरीब तरीन पसमानदा मुल्क है। यहाँ तो कालों के, यहाँ तो जो वेस्ट और अमेरिकन जितने आगे बढ़ के करते हैं बात। अभी इस तरीके का आपने सुना नहीं कि सियाफामों के साथ क्या होता है अभी तक अमेरिका में? ठीक है, आप सुनते नहीं कि ब्रिटिश में क्या होता है लोगों के साथ, मुसलमान इम्तियाजी सुलूक तो, हाँ इम्तियाजी सुलूक होता है, बिल्कुल होता है, वो तो सदियों से चलता आ रहा है वहाँ पे, कोई नई बात। और वहाँ कानून भी है, ठीक है, वहाँ वेस्ट में कानून भी है, बिल्कुल ऐसा ही। ये जरूर है कि सजा भी मिलती है।
लेकिन फिर भी वो चल रहा है, सदियों से चल रहा है। सो कॉल्ड मुट्ठी भर, या तो ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट या आपके सूडो इंटेलेक्चुअल इतने पावरफुल हो के इनकी कोई स्टे हो, ये इनको 50 वोट नहीं मिलते हैं, वो तो वोट देते हैं लोग लब्बैक को, वोट देते हैं वो इमरान खान को, भले आप तालिबान खाएं उनको। ठीक है। कौन सी आपकी जो प्रोग्रेसिव लेफ्ट है ये वो सब, मैं तो कोई तारीख से वाकिफ हूँ ना। इलाही साहब लाइन पे अच्छा नहीं लगता कि आपकी कोई ये जो आप लोग मीडिया में आके आजाद ख्याली का जिक्र कर रहे होते हैं। भाई मजहबी इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी को फरोग देने वाली पीपल्स पार्टी है सबसे पहले। ठीक है। आगे बढ़कर क्या करा बाकी मियाँ साहब वगैरह ने क्या करा, वो जो जियाउल हक को कहते थे मर्द मोमिन मर्द हक, इस मुल्क का सबसे बड़ा जो है आज जमहूरियत का जो मामा वो बने हुए हैं, ठीक है, वो कहते थे जियाउल हक जैसे फाशिस्ट मर्द मोमिन मजहबी फाशिस्ट को कि मैं उसका मिशन पूरा करूंगा। एक दिन उन्होंने पूछा मियाँ साहब मिशन क्या था जियाउल हक का? कोड़े मारना। ठीक है। ये आज नहीं हुआ है, ये हमने बुनियाद रखी है। ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, जियाउल हक के दौर में, ठीक हो गया, थैंक गॉड जी। ये चले आगे बढ़िए, छोड़िए तालिबान को हमने किस तरह पाला, ठीक हो गया, तो पूरी एक सिलसिला है। हाँ बिल्कुल ऐसे इस पे तालिबान अपॉलिस्ट आज जो सबसे बड़ा मीडिया बना हुआ है ना, ये इंटरव्यू लेता था लाइव ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जब 200 लोगों को मारा गया। मैंने देखा, मैं नाम दे दूं क्या उस चैनल का, एक्सप्रेस या जियो का? तो नाम ले लें आप खुद एक बहुत बड़े साफी हैं सर। इंटरव्यू लिया करते थे, इंटरव्यू लेते थे कि ग्लैमराइज करते थे। ठीक है। ये शहरों को जिन्होंने बर्बाद किया, सो कॉल्ड तहरीक तालिबान फला जी, आज उसके लिए अपॉलॉजिस्ट थे ये सब। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। मुझे बैरिस्टर साहब ने ज्वाइन किया है, वकास अब्रेज साहब ने, उनको भी जरा शामिल करते हैं, उनसे कानूनी पहलू भी जरा साथ साथ ले लें। जी वकास साहब अस्सलाम वालेकुम। वकास अब्रेज साहब अगर आपको मेरी आवाज आ रही है प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द शो सर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा वकास साहब अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे, हमारे बहुत ही सीनियर एंकर पर्सन है बरेलवी साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब, उससे पहले जफर इलाही साहब भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं प्रोग्राम के आगाज से। आपसे जरा इस वाकये का कानूनी पहलू देखिएगा। क्या अब देखें प्रेशर बहुत ज्यादा आ चुका है पाकिस्तान के ऊपर इस वाकये का, मेरे ख्याल में इंटरनेशनल जो इंटरनली मैटर्स होते हैं, इंटरनल मैटर्स में भले डिले हो भी जाए, जस्टिस में तो इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता, बट अगर इस वाकये में डिले हो गया और ये हम भूल गए वक्त के साथ साथ और प्रॉपर कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा सके मुल्जिमान को, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान उठ जाएगा। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपको पता है बैरूनी कुव्वतें तो वैसे ही वेट कर रही है कब पाकिस्तान के ऊपर को मौका मिले बात करने का। आप कैसे देखते हैं सर हमारे कानूनी निजाम को, और इस वक्त क्या लग रहा है आपको किस हद तक जो है, क्योंकि हुकूमत तो सीरियस है, किस हद तक एक्शन हो सकता है? देखिए सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मुफली से शहर को धनवान से डर लगता है, अच्छा। लेकिन ना धनवान को रहमान से डर लगता है। हाँ। अब वो कहाँ इसारो अहुवत मदीने जैसी, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। वैसा मैं ये समझता हूँ कि ये इतना दिलहराश, दर्दनाक और कर्बनाक जो सानिया सियालकोट में पेश है, चूंकि सियालकोट मेरा नेटिव सिटी भी है। इससे पहले भी 2010 के अंदर इस तरह के इंसिडेंट आया, 2009 के अंदर मरीज का, 2014 के अंदर राजा किशन का, 2016 के अंदर मिसाल हान का, और हमारी तारीख जो है इस तरह के स्याह इंसिडेंट पे बड़ी बड़ी है। जहाँ तक आपने बात की इंटरनेशनली हम अपना इमेज कैसे बेहतर कर सकते हैं जो इस वाकये की वजह से स्पॉइल हुआ, तो आपने देखा कि न्यूजीलैंड का एक बड़ा दिलहराश वाकया है और वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने जो इंटरनेशनल एक नैरेटिव और प्रोस्पेक्टिव बिल्ड किया कि हम जो पीस लविंग नेशन है और इस तरह का कोई भी इंसिडेंट होता है, वी ऑलवेज ट्राई टू डिस्टिंग्विश आवरसेल्फ फ्रॉम दीज काइंड ऑफ इंसिडेंट्स, ताकि हम बतौर नेशन, बतौर माशरा, बतौर मुल्क और रियासत अपने आप को इन तमाम इंसिडेंट से अलग करें और लोगों को ये मैसेज दें कि ये लोग बिल्कुल हमारी जहनियत का हिस्सा नहीं है। ये जो माइंडसेट है, ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, इसका मुस्लिम कम्युनिटी के साथ या पाकिस्तानी रियासत के माशरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इक्का दुक्का इससे पहले भी इंसिडेंट पेश आया, उसके अंदर भी नजीरें बनी जो आपने कहा, उसके अंदर भी प्रेसिडेंट सेट हुए 2009, 2010, 2014 और 16 की जो मैं बातें बता रहा हूँ उसके अंदर सजाएं दी। और हाल ही में एक बैंक मैनेजर को गार्ड ने जो मजहब के नाम पे मजहब कार्ड का इस्तेमाल करके गोली मारी, उसको भी सजाए मौत हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने इस केस के अंदर भी बड़ा अप्रोप्रिएट लीगल माइंड अप्लाई करके रेलेवेंट प्रोविजंस का इतलाक किया है। और जहाँ तक वो दहशतगर्द की अदालत की बात है उसके अंदर भी स्पीडी और एक्सपीडिशियस जस्टिस नजर आता है। और इस केस के अंदर चूंकि एक पीएम से प्राइम मिनिस्टर तक हर शख्स जो है वो नजरें जमाए हुए है, लॉ एनफोर्सिंग बड़ा एफिशिएंट काम कर रही है, तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका जो रिजल्ट निकलेगा, इसका जो फैसला आएगा
तो उसको भी इस तरह पब्लिकली बात की जाएगी, एडवर्टाइज किया जाएगा, ताकि नेशनल इंटरनेशनली हम अपना एक नैरेटिव सेट करें कि हम कभी भी इस तरह के किसी भी एक्ट का हिस्सा नहीं बनते। और ये बड़ी एक खुश आहिंद जो बात थी कि पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल क्वार्टर्स, पाकिस्तान के रिलीजियस क्वार्टर्स, हर शख्स ने वाकई की मजम्मत की, किसी शख्स ने इसकी हमायत नहीं की। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बादशाह लोग मौजूद हैं, कोई 1% भी तबका ऐसा नहीं है जो इस वाकई की हमायत करता है। और इस तरह के लोग हजूम, जत्था, गिरोह या जो इंसाफ अपने हाथों से करना चाहते हैं, ये पब्लिकली अदालत लगाना चाहते हैं। लास्ट बात मैं जरूर करूंगा यहाँ पे कि देखिए, जब भी हम किसी रियासत के साथ अपना मुआहदा इमरानी साइन करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस पीरियड हम अपनी विश, विम, अपनी जो हमारी डिजायर्स हैं या हमारी अथॉरिटी या फोर्स है वो एक्सरसाइज करते हैं थ्रू द लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ऑफ स्टेट। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं कि स्टेट हमारे हिस्से का इंसाफ देगी, किसास देगी, अदालत हमें जस्टिस देंगी। लेकिन अगर हम ये प्रेसिडेंट सेट करने चलें कि अपनी मर्जी का अपने हाथ में इंसाफ ले, लाशों को आग लगा दें, उनकी बेहुरती करें, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे फिर प्रेसिडेंट भी सेट करे और रियासत में बड़ा। अच्छा, ये तो आपने बता दिया, थोड़ा ये भी बता दें जरा 30 सेकंड में, ये भी बता दें कि क्या हमारे लॉ में, हमारे मुल्क के कानून में क्या ये जो मॉब इंसिडेंट्स होते हैं, जो पूरा मजमा लग जाता है और मिलकर कोई कार्रवाई करते हैं, वो क्या इसके खिलाफ कोई लिखा हुआ है हमारे लॉ के अंदर, प्रॉपर लॉ मौजूद है कि मॉब के खिलाफ कैसे एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल जी, मॉब को डिस्पर्स करने की एक टेक्निक है, एक मेथड है, और उसके ऊपर हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। लेकिन आपने देखा कि पहले टीएलपी का जो मॉब था, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स की शहादतें भी हुई, लेकिन फिर उसके बाद रियासत ने घुटने टेक दी, रियासत उनके साथ खड़ी ना हुई। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये 3, 4, 5, 10 पुलिस ऑफिसर ऐसे मौकों पर ज्यादा घबरा जाते हैं, हेजिटेट होते हैं, क्योंकि माजी करीब के अंदर इस तरह इंसिडेंट है, फिर रियासत ने जो है अपने हाथ उठा लिए, तो इसलिए मैं वो भी आपको लग रहा है एग्जांपल सेट हो गई है, डर जाते हैं हमारे सिक्योरिटी इदारों के लोग, आप इस तरह कह रहे हैं कि उस तरह के वाकये की वजह से? बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है, रियासत को उनके पीछे खड़े होने की जरूरत है, को बैकअप करने की जरूरत है, ताकि दीदार रैली के साथ गर्जियस, बोल्डली और वाइब्रेंटली वो अपना किरदार। बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपने रेज किया। जफर हिलाली साहब, प्लीज, मुझे जफर साहब की आवाज नहीं आ रही, अगर जफर साहब मुझे सुन सकते हैं। जी जफर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है वकास अब्रेज बैरिस्टर साहब ने। वो ये कहते हैं कि इससे पहले जो एक वाकया हुआ टीएलपी का, जिसमें रियासत एक कदम पीछे हटी थी, आप टीएलपी को आपने जो दोबारा से एक वो तशख्खुस दे दिया पूरा एक सियासी जमात को, तमाम तर सिलसिला, वो कह रहे हैं कि उस वजह से भी ये जो पुलिस पीछे हटी थी, हटाया गया था भले हुकूमत की तरफ से, उस वजह से भी एक डर और खौफ की फिजा पैदा हुई थी। उसी डर और खौफ की फिजा की वजह से ये पुलिस जो है इस दफा मौजूद नहीं थी इस तरह के वाकये में। आपको कैसा लग रहा है ये क्लेम? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। वो जो 12 लोग जो मारे गए थे पुलिस वाले, उनको इस तरीके से वो मारे नहीं गए थे, उनको तो हर एक उनकी हड्डी तोड़ी गई थी, उनके नाखूने निकाले गए थे। तो ये जो इस किस्म के जो रवैया है ये बेमिसाल है। ठीक है, तो जाहिर है कि उस वक्त भी अगर गवर्नमेंट ने एक्शन ना ली और वो पुलिस के लोग मारे गए थे, तो फिर वो क्यों आके खामखा अपना जान खतरे में डाले, जब उनको पता है कि उनको खुद अपने आप को डिफेंड करने के लिए इजाजत नहीं है। तो ये जो एग्जाम्पल सेट हुआ था टीएलपी का, उससे पहले, हालांकि मैं समझता हूँ कि हम एक बहुत सारे बड़े ट्रेजेडी से शायद बच गए, मगर जिस तरीके से वो मामला हल हुआ, कंप्लीट कैपिचुलेशन, सरेंडर, और जो उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था, बताना नहीं, अभी तक खुफिया, अभी तक वो ये उसका इम्पैक्ट हो सकता है। ऑफ कोर्स इस तरह के वाकयात हो सकता है, साइकोलॉजिकली हो सकता है, साइकोलॉजिकली, वेरी वैलिड पॉइंट। सब पे हो रहा है, हम तजियाकार है, हमारे पे हो रहा है। अच्छा, ये क्या है, गवर्नमेंट डल गई, गवर्नमेंट रियासत ने घुटने टेक दिए, बहुत बड़ी बात होती है ये। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बलक खोसा साहब ने ज्वाइन कर लिया, उनको भी मैं जरा साथ प्रोग्राम में शामिल करूं, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोग्राम के आखिर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बलक साहब सर, अस्सलाम वालेकुम। बलक खोसा साहब सर, बैरिस्टर साहब। जी आपके सर बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया।
मलिक साहब, थोड़ा इंटरनेशनल जरा बात आइएगा इस वाकये के हवाले से। अभी हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ बात कर रहे थे, वकास अब्रेज़ साहब, बैरिस्टर साहब कानून के हवाले से बात कर रहे थे। अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा, इंटरनेशनली जब इस तरह के वाकयात होते हैं, जब एक मजहबी जमात मिलकर या टेररिज्म का वाकया किसी एक जमात के खिलाफ या किसी एक फर्द वाहिद के खिलाफ होता है, चाहे वो मुस्लिम्स के खिलाफ हो या किसी और, जिस तरह अभी बता रहे थे सियाह फाम जितने भी लोग होते हैं वहां पे अमेरिका में, सफेद लोग जो है उनके ऊपर जुल्म ज्यादती करते हैं, लॉज बनते हैं, तमाम चीजें। तो इंटरनेशनली इस तरह के वाकयात को कैसे देखा जाता है, और हमारा ये जो वाकया हुआ है सियालकोट का, ये इंटरनेशनली किस तरह से इसको जो है वो देखा जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आसिफ, इट इज ए वेरी सैड ट्रेजेडी, राइट सर, और ये मेरा ख्याल है कि हमारे पाकिस्तान के और जो हम अपना हुक्मरान है, इन सब के, और जितनी ऑपोजिशन है, जितनी जमातें हैं, और जितने अवाम पाकिस्तान की बस्ती है, और जितनी हमारी ब्यूरोक्रेसी, मीडिया और अफवाज पाकिस्तान है, शर्म से सबके सर झुक गए हैं। और ये वो नदामत का वक्त है, ये वो शर्मिंदगी का वक्त है, ये वो बेहिसी का वक्त है कि जिस पर हमारा इंटरनेशनली आगे हमें धकेल दिया गया है दहशतगर्दी की सफों में। और ये होता है कि इन सफों से हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और उस कोशिश में एक ऐसा भयानक और खौफनाक वाकया होता है जहां पर जिसकी इंक्वायरी अगर की जाए, अगर इस पे मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए इस पे एक आला सतह का जुडिशियल कमीशन बिठाएं कि FIR काट कर आपने 600,000 बंदे पे पर्चा काट दिया। दिस इज नॉट द सोल्यूशन टू द इशू। ओके, you need to survive into the international communities. Perfect. You need to survive into the international societies. आपके जो ओवरसीज पाकिस्तानी बसते हैं, उनका क्या होगा यूरोप में, कनाडा में, श्रीलंका में, बिल्कुल गॉड से उनको आग लगाएंगे। वहां के गोरे, वहां के जो काले हैं, वहां के जो रहने वाले हैं, वो इनको इतनी अजियत देंगे। ना सिर्फ ये, मैं आपको बताऊं, मैं तो खुद 2 मुल्कों में कम्युनिटी वेलफेयर अटैची, जी, तभी मैं चाह रहा हूं आप इस पे बात करें, विद द स्टेटस ऑफ एम्बेसडर रहा हूं। जी। हम जब वहां पर अपना तारुफ कराते थे कि हम पाकिस्तानी हैं, तो सबसे पहला जो हम पर कदगन लगता था कि वो टेररिस्ट। हम उनको क्लियर करते थे कि हमने टेररिज्म में सपोर्ट किया है तुम्हें, हमने तुमसे हमारे साथ अपनी जानें गंवाई है, हमने हमारी फौज में जानें गंवाई, हमने सबसे ज्यादा अपनी अफवाज पाकिस्तान की शहादतें पेश की हैं, हमने अपने पुलिस वालों की, नौजवानों की शहादतें पेश की हैं। सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के एफएटी हम हैं, ना कि आप हमें दहशतगर्द कहें। लेकिन अब ये बताएं, ये आवाम और जिस तरीके से हुक्मरान नाकाम हुए हैं और हमारी ब्यूरोक्रेसी नाकाम हुई है, क्या आप समझते हैं कि जब ये तालिब, ये जो इनका ये रिजवी साहब का जब हुआ था, तो पूरे पाकिस्तान को बंदी बना लिया गया था। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उस पर रिएक्ट नहीं किया होगा? आपने एक मुल्क का बाशिंदे को आपने बेदर्दी से ना सिर्फ मारा, ना सिर्फ कत्ल किया, बल्कि उसकी लाश को जला दिया, और ऐसा इशू उस पर जो है उस पर आपने लगाया, जो कि अगर इंक्वायरी की जाए, मैं नहीं समझता कि वो इशू एग्जिस्ट करता होगा। ये ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह आपने बताया, क्या ये भी इसके ऊपर रिएक्शन शो करेंगी दुनिया में? ह्यूमन राइट्स जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े इदारे, अभी तक तो वो अभी शुष्तर है, वो हैरान है ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ कि ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान से बाहर है, उनको भी चाहिए कि इस किस्म के इश्यूज को, बल्कि मैं ये समझता हूँ सबसे पहले ये इश्यूज वाकयात क्यों होते हैं, दिस इज द लैक ऑफ एजुकेशन। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट फ्राइडे। हमने फ्राइडे को यही बात की थी। असल मुद्दा यही निकला कि तालीम और शऊर की कमी है इस कौम में, सबर नहीं सिखाया जाता हमें। बिल्कुल। अब सर, मुझे हेडलाइंस की तरफ जाना है। बहुत शुक्रिया आपका मलिक शेर खोसा साहब, आपने ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर वकास साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ बरेलवी साहब, बहुत शुक्रिया। और हमारे बहुत ही हरदिल अजीज और बड़ी खूबसूरती से तमाम तर चीज़ों को देखने वाले जफर हिलाली साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। प्रोग्राम के आगाज से आप साथ रहे और बड़ी डिटेल में आज बात हुई है।
फ्राइडे को हमने बात की थी मजहबी पहलू लेकर, आज हमने बात की है कानूनी पहलू लेकर, इंटरनेशनल इस वाक्य को किस तरह से देखा जाएगा, क्या इंपैक्ट हो सकता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेट्स सी हम किस तरह इसको कॉप अप कर पाएंगे, इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, ये वक्त बताएगा। डेवलपमेंट जो इस केस की होगी बिल्कुल उसको साथ साथ कवर करते रहेंगे। आप ऑफ कोर्स स्टार न्यूज देख रहे हैं। आसिफ मलिक को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।